हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरी दिल्ली पुलिस की एक न्यू स्टडी रूटीन में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे हुई थी, क्योंकि एक्चुअली में कल क्या हुआ था कि कल मैं रात को 1 बजे सोई थी एंड मैंने सोचा सुबह में मैं 5:30 बजे का अलार्म लगाई थी कि 5:30 बजे उठ जाऊँगी। फिर मैं उठ तो गई थी, लेकिन मेरी आँखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो इसलिए लगभग मैं 6 बजे उठी और 6 बजे उठने के बाद मैं छत पर आई थी मेडिटेशन करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे इस रूटीन में मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आज पास्ता बनाने के लिए सोचा मैंने आज मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाया। उसके बाद चलिए मैं आपको अपना पहले टारगेट दिखाती हूँ। मैथ में एवरेज, रीजनिंग में कैलेंडर, हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, पॉलिटी में डीपीएसपी, इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी, जियोग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, फिजिक्स में गति के नियम, केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल एंड स्टैटिक जीके में खेल, कंप्यूटर में मल्टीमीडिया। तो आज का हमारा यही छोटा सा टारगेट था। तो सबसे पहले आज मैं अपने टारगेट पे एक और चीज़ मैंने शामिल किया, जो कि मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपना लेके बैठती हूँ इंग्लिश का बुक। मैंने अभी तक इंग्लिश का बुक खरीदा है, तो मैंने सोचा कि अभी इंग्लिश की तैयारी करती हूँ। फिर इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट है, जो कि उसकी भी तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, उन 2 सब्जेक्ट को भी टाइम से अपना टाइम, तो सारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना है। एंड अभी मेरे पास मुझे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी रेडी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही प्रोजेक्ट और असाइनमेंट ले जाके जमा भी करना है। तो आज मैं सोची थी असाइनमेंट बनाने के लिए, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि कल असाइनमेंट बनाते हैं। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट का जो भी काम है वो कल करेंगे, आज अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूसेंट की बुक से अपना स्टडी टारगेट स्टार्ट की थी। एंड आप सब भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम है एंड तैयारी जितना हो सके, देखिए तैयारी तो बहुत करने को रह गया है। स्टडी कितना भी कर लो, लगता है कि अभी तक स्टडी में कुछ तैयारी अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा तो हमेशा फील होता ही रहेगा। हर एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा ही होता होगा कि जब भी वो स्टडी करते हैं तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो वैसे एग्ज़ाम तो आता ही रहता है, एक एग्ज़ाम खत्म नहीं होता है तब तक एक एग्ज़ाम आ जाता है। जैसे कि अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एक एग्ज़ाम हो चुका है, फिर एक एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिया है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी आप सबकी भी चल रही होगी, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह चुका है। और अभी जिन लोगों ने नहीं तैयारी स्टार्ट किया है वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दें। वैसे तो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे ज़ोरों शोरों से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है। और जितना कॉम्पिटिशन टफ है, उतना ही ऐसा फील होता जा रहा है कि हमने क्या ही पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो वो तो सब प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट पे डिपेंड है। आप अगर आपने तैयारी कर लिया है, अगर आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने 50% जो अपना सिलेबस कवर किया है उससे प्रैक्टिस तो आराम से हो सकता है। एंड जो भी दिल्ली पुलिस या सीरीज़ में जो भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप जीके जीएस की क्लास ले रहे हैं, अगर केयरफुली आप उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स तैयार करके रिवीजन करेंगे, तो वो भी चीज़ बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो ये जो टाइम है अभी अच्छे से स्टडी करने का है। तो अभी लगभग मेरे वहाँ शाम का टाइम हो चुका था और मौसम देख सकते हैं, ठंड भी धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो चुकी है। एंड अभी मैं आई थी बाहर का व्यू देखने के लिए, तो मैंने सोचा आपको भी व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। कंटिन्यूसली स्टडी करने से माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ मिनट के लिए ब्रेक लिया था। एंड फिर मैं मंदिर में पूजा की, उसके बाद मैं आ गई थी अपने काम पे, जो कि मेरा डेली का काम होता है। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक तरफ सब्जी बना दी थी एंड रोटी बना रही थी। तो आप सब भी अपना जो भी है काम वगैरह साइड में रख के अपनी स्टडी भी करते रहिएगा। तो मेरा जो रूटीन होता है यही डेली का टारगेट होता है। वैसे भी कहीं जाना तो होता नहीं है, तो मुझे अपना काम खत्म करने के बाद फिर स्टडी करना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी से सोच रही थी फटाफट अपना काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ, फिर स्टडी करने बैठूँगी। तो अभी मैं बना रही थी खाना, और खाना बनाने के बाद फिर मैं क्लास लूँगी, क्योंकि मुझे जो दिल्ली पुलिस या प्रैक्टिस सीरीज चलाया जा रहा है, तो रोज़ का प्रैक्टिस सेट रोज़ सर कराते हैं, डेली कराते हैं। तो मैं दिन में क्लास नहीं ले पाती हूँ टाइमिंग पे, तो जो बाद में क्लास होती है, मैं 8 बजे से लगभग अपना क्लास लेना स्टार्ट की थी। सारे सब्जेक्ट पे 1-1 घंटे का टाइम, मैंने 2x पे स्पीड पे करके मैंने वीडियो देखा, क्लास देखा, तब भी टाइम तो लग जाता है आराम से। एंड जितना भी टाइम लगे, लेकिन अब तो जो क्लास है उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। एंड मैंने आज बस मैथ का क्लास नहीं लिया, मैथ की जगह पे मैंने स्टैटिक जीके का क्लास लिया एंड जो भी अपना टारगेट था उसको कंप्लीट किया। एंड जो आप नोट्स भी रिवीजन कर रहे हैं, तो नोट्स भी रिवीजन करते जाइए। जो भी आपके पास टाइम बचे उसमें नोट्स जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको याद
याद करना बहुत ज़रूरी होता है एंड रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो अभी मैं स्टार्ट की थी स्टैटिक जीके की क्लास और मैं स्टैटिक जीके की क्लास ले रही थी। तो उसके बाद मुझे अभी जीएस की क्लास एंड मैथ की तो आज क्लास मैं नहीं ली थी, क्योंकि आज मैं ली थी उसकी जगह पे स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर का भी क्लास लेना था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सब भी दिल्ली पुलिस या सीरीज से आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो वैसे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है तो आप भी कर सकते हैं एंड जिसका भी 50% सिलेबस कवर हो चुका है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना पढ़ाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करने से यही होता है, जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है वो भी थोड़ा सा सही होने लगता है कि आप अगर वो चीज़ आपको नहीं आएगी तो आप दोबारा पढ़ोगे, तो दोबारा पढ़ने से यही होगा कि आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं बैठ जाएंगी। तो अपनी भी आप अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए एंड अभी मैं अपना क्लास लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो लगभग अभी रात के बज गए थे 11:30 और अभी मैं अपना नोट्स रिवीजन कर रही थी। तो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गंगा की सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है। कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे नोट्स थे एंड मैंने नोट्स रिविज़न करने के बाद मुझे प्रैक्टिस करना था रीजनिंग का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्रैक्टिस तो कर रही थी रीजनिंग का, लेकिन मैंने सोचा कि आज पीछे वाले चैप्टर से जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है तो वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लगभग 25 क्वेश्चन लगाया था, उसमें से एक क्वेश्चन मेरा मतलब इनकरेक्ट था, बाकी क्वेश्चन सारा सही था। तो लगभग मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करती, मतलब जो भी क्वेश्चन लगाती हूँ बहुत ज़्यादा इधर उधर लगाती हूँ, थोड़ी सी नोटबुक में लाइन वाइज नहीं लगाया। एंड मैंने अभी तक अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया था, लगभग 1 बज गए थे और मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आपको अभी मैं टाइम दिखाती हूँ। तो लगभग 1:04 हो रहे हैं और रात का टाइम हो गया है, सब चारों तरफ सन्नाटा है एंड देख सकते हैं यहाँ से खिड़की से अंधेरा अंधेरा है। एंड यहाँ पे मेरा वॉच था जो कि टूट गया एंड इसको मैं बहुत मिस करती हूँ। मिलते हैं हम आपसे नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।